इमरान इस दफ़ा पाकिस्तान ज़्यादा केयरफुल था। पिछली दफ़ा जब आर्मी चीफ गए थे गलबन 3 दिन वहाँ पे रहे थे और तमाम उनकी जो सीनियर उनकी लीडरशिप उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद एक हाई होप क्रिएट हो गई थी। इस्लामाबाद भी लॉकडाउन मोड में चला गया था एंड देयर वाज हाई पॉसिबिलिटी कि टॉक्स का जो सेकंड और फाइनल राउंड है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर ईरान की तरफ से जो मुतालबा आया कि उन्होंने मुज़ाकरात में मतलब फिजिकली उन्होंने अपीयर होने से इनकार कर दिया जब तक उनकी तरफ से कुछ डिमांड्स रखेंगे तो वो पूरी। तो अब ये जो इस दफ़ा वाली फेज़ है, आई होप कि पाकिस्तान ज़्यादा केयरफुल है और इस दफ़ा पाकिस्तान आर्मी चीफ का जाना इट्स नॉट अ स्मॉल डेवलपमेंट, इट्स अ मेजर डेवलपमेंट। और फिर जिस तरह हमारे कतर का डेलीगेशन भी पहुंच गया है, तो इस दफ़ा क्या डिफरेंट हो सकता है पिछले वाले राउंड से जब आर्मी चीफ गए थे? बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी लेकिन एट द 11th आवर चीज़ें जो है वो चेंज हो गई थी। देखें, इस दफ़ा मुख्तलिफ ये है कि जो इस वक्त बात हो रही है, ज़ाहिर है कि हम अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पाकिस्तान के तवस्सुत से बहुत से जो प्रपोजल्स एक्सचेंज हुए थे, तो पहले तो ये कोशिश हो रही थी कि एक हतमी मुआहदे की तरफ बढ़ा जाए। और फिर कोशिश ये हो रही थी कि क्योंकि जब लास्ट टाइम जब आर्मी चीफ वहाँ पर गए थे तो पहला जो मुज़ाकरात का दौर हुआ था इस्लामाबाद में, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था और उसके चंद रोज़ बाद ही वहाँ पर गए थे ताकि ये जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है ये टूटने ना पाए, कलैप्स ना करे और मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो इस्लामाबाद में हो ताकि जो भी डिफरेंसेस हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन जो मुख्तलिफ प्रपोजल्स जब एक्सचेंज किए गए तो उसमें बज़ाहिर अब इसी नतीजे पर पहुंचा गया है कि शायद जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो बड़े इशूज़ हैं मे बी एक दो सिटिंग्स के अंदर या ओवरनाइट तो चीज़ें हल नहीं होंगी। मसला अब ये था क्योंकि जंगबंदी तो है लेकिन परमानेंट जंगबंदी नहीं है। दूसरी तरफ एक अनसर्टेनिटी बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से भी ओवरऑल अमेरिका भी बार बार कुछ ये कहता रहता है कि दोबारा वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो पाकिस्तान और फिर जो बाकी प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व थे उनकी ये कोशिश है कि कम अज़ कम अगर इमीडिएटली फाइनल अग्रीमेंट नहीं होता तो ये जो आर्जी जंगबंदी है, नंबर वन, ये परमानेंट जंगबंदी में कन्वर्ट हो, ये जो अनसर्टन सिचुएशन है इसका खात्मा हो। तो उसके लिए एक मिडिल ग्राउंड जो है वो ढूंढने की बात हो रही है, जिसमें अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि लेटर ऑफ इंटेंट हम साइन कर सकते हैं, उसे आप स्टैंड बाय अग्रीमेंट भी कह सकते हैं, स्टॉप गैप अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। मसलन ये कि बिफोर दोनों जो फरीकैन हैं किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले कुछ चीज़ों के ऊपर इतफाक कर लिया जाए और एक लेटर ऑफ इंटेंट कह लें जैसे मैं कह रहा हूं, या एक अबूरी अग्रीमेंट कह लें, वो अगर दोनों जो फरीकैन है उस पर अग्री कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि नंबर वन की जो गैर यकीनी किसी सूरत हाल है वो खत्म हो जाएगी कि क्या दोबारा जंग शुरू हो सकती है। दोनों फरीकैन को इस जंग को फॉर्मली क्लोज करने का एक मौका मिल जाएगा, यानी कि वो एग्जिट कर जाएंगे और फिर जो बाकी क्रिटिकल इश्यूज हैं उनके ऊपर एक टाइम फ्रेम के तहत बातचीत होगी। तो इस दफा मुख्ते है कि जो दोनों ईरान और अमेरिका के अदरवाइज इश्यूज हैं उस पर उनको एक पेज के ऊपर लाना बहुत मुश्किल काम है। फ्लेक्सिबिलिटी भी शो नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर एक अबूरी एग्रीमेंट होता है तो उसमें आपके पास गुंजाइश है, क्योंकि हतमी एग्रीमेंट तो नहीं है, तो शायद एक ऐसा मौका है कि उसमें आपका थ्रेश होल्ड कम है, आप दोनों जो फरीकैन एक फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर शो कर सकते हैं, तो वो शायद लगा कि इजीयर रूट है तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। वो काफी वो प्रोमिनेंस ले चुके हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है वो अभी भी तकरीबन ज्यादातर वो बंद है या मिशन लेके इरानियन जो अथॉरिटीज है फिर वो वहां से जहाज गुजरते हैं। जो एक स्टेटमेंट पिछले 24 घंटों को 35 जहाज स्ट्रेट ऑफ, और अगर इस नंबर को आप पहले से कंपेयर करें तो ये ज्यादा है। दैट कुड आल्सो बी अ प्री कंडीशन और एन इंडिकेशन और अ गुडविल जेस्चर कि ठीक है अगर आप आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, दोनों साइड अमेरिका ने भी लचक दिखाई है तो फिर हम भी थोड़ा सा इसको रिलैक्स करते हैं। एक तो ये होगा उसका क्राइटेरिया वेदर द टॉक्स आर सक्सेसफुल और नॉट। दूसरा अमेरिकन ने जो रिलैक्स करना, जो काउंटर उन्होंने एक ब्लॉकेट किया हुआ है उसको, जो सबसे ज्यादा इस पर डिस्कशन स्टॉक फाइल्स हैं जो उनकी एक थ्रेशोल्ड तक उन्होंने जो अपने इनरिचमेंट की हुई है। तो ये जो तीन बड़ी चीजें हैं जिसके ऊपर अब अमेरिकन की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या कुछ ऐसे फाइनल इंडिकेशंस आ रही हैं कि हाँ अब ये जो तीन चीजें हैं उसके ऊपर इंटरिम एग्रीमेंट हो जाएगा और बाकी जो इश्यूज इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, कॉम्पनसेशन है, ईरान का जो तेल है उसको इंटरनेशनल मार्केट में विदाउट उसको सैंक्शंस के उसको बेचने की इजाजत देना, तो ये चीजें बाद में तय होती रहे। आई थिंक जो सबसे अहम मेरे ख्याल में इशू है जो न्यूक्लियर वाला इंटरिम एग्रीमेंट में मे बी जो इंटेंशन ज़रूर शो करे ईरान के इसको हम हल करना चाहते हैं, बट आई थिंक जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है ये क्रिटिकल है। मुझे लगता है कि जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको दोबारा खोल दिया जाएगा। आपने जिक्र भी किया कि पिछले 24 घंटों के दौरान
नंबर ऑफ जो शिप्स हैं वो वहाँ से गुजरे हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो हैसियत है वो जंग से पहले वाली बहाल होगी, ये सबसे अहम सवाल है। और जो मेरे पास मालूमात हैं, अमेरिका को आप निकाल भी दें, जितने गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान समेत, चीन भी उसमें शामिल है, वो किसी नए ऐसे प्रोटोकॉल के हक में नहीं है कि जिसमें ईरान अपनी जो अथॉरिटी जो भी है एक्सरसाइज करते हुए कोई फी ले, कोई टोल ले, इस तरह से नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि ईरान शायद इस बात पे इंसिस्ट करे कि कोई नया वो निज़ाम ज़रूर लाना चाहते हैं, लेकिन टिल द टाइम जब फाइनल एग्रीमेंट जब तक नहीं होता तो उसको हम पुरानी हैसियत में बहाल कर रहे हैं। अब इसमें क्यों ये ज़रूरी है, देखें, ये जो अगर ये अबूरी मुआहदा होता है तो ये आप समझ लें कि ये ईरान की टर्म्स के ऊपर ज़्यादा होगा, क्योंकि अमेरिका इससे पहले ये चाह रहा था, अमेरिकी सदर ट्रंप की भी ख्वाहिश थी कि एक ही अग्रीमेंट हो कॉम्प्रिहेंसिव, वंस एंड फॉर ऑल, जिसमें तमाम इशूज़ हों और तब हम जंगबंदी की तरफ जाएं। लेकिन ईरान का ये मौक़िफ़ था कि नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमें जो इस आर्जी जंगबंदी को परमानेंट जंगबंदी में कन्वर्ट करना है, फिर हम न्यूक्लियर और बाकी इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। अगर अमेरिका इस बात पर अग्री हो गया है कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक इंटरम एग्रीमेंट करते हैं, तो अमेरिका डेफिनेटली इन रिटर्न, मसलन अगर अमेरिका ने ये कंसेशन दे दी है कि ओके हम इमीडिएटली फाइनल एग्रीमेंट की तरफ नहीं जाते, न्यूक्लियर पे बाद में बात करेंगे, तो इन रिटर्न कम से कम एक इशू के ऊपर तो वो जरूर कंसेशन चाहेंगे, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और मेरा ख्याल है कि उस पर कंसेशन जो है वो ईरान को देना पड़ेगी। तो बाकी जहां तक न्यूक्लियर वाली बात है, उस जो भी हम अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं, जो भी अगर 1 पेज होता है या 2 पेज होता है, तो उसमें मुझे लगता है कि उसको फाइन ट्यून कर दिया जाएगा, ताकि कौन कौन से इश्यूज ऑन द टेबल होंगे जब मुज़ाकरात होंगे, किन किन इश्यूज के ऊपर बात होनी है, क्योंकि एजेंडा के ऊपर भी अग्री करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि जब आप पहला मुज़ाकरात का दौर हुआ था, हो सकता है कि आप उसके लिए प्रिपेयर ही ना हो, एक साइड लेके अगर कॉम्पनसेशन की बात हो रही है, या ईरान या अमेरिका लेट से कहता है जी कि आप जो बैलिस्टिक मिसाइल है, मिसाइल प्रोग्राम है, उसको आप रोल बैक करें, तो मे बी उसके लिए ईरान तो वैसे भी तैयार नहीं है। तो आई थिंक उसमें दोनों जो फरीकैन हैं, ये एक तो चीज़ तय हो जाएगी कि यस, अगर मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात का मैंडेट क्या होगा, स्कोप क्या होगा, इस स्कोप से हम बाहर नहीं जाएंगे, तो उससे शायद चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी और फिर जो बात आगे बढ़ेगी। बट आई थिंक उसमें की जो फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो तलवार अभी भी लटक रही है, वैसे तो एपिटाइट नहीं है किसी की भी कि दोबारा जंग हो, लेकिन वो जो तलवार लटक रही है कि दोबारा जंग फिर भी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इस मुआहदे के तहत कम से कम वो जो तलवार लटक रही है वो खत्म हो जाएगी। कम से कम जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, वो ऑयल हों या बाकी मार्केट्स हों, एक सर्टनटी उसके अंदर आ जाएगी अगर ये डील हो जाती है तो। इसमें जो एक और जो फैक्टर है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का है। यूएई बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो गया था पिछले 1 माह में, और अभी उनके जो एडवाइज़र हैं उनके प्रेसिडेंट के यूएई के, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की कितनी अहमियत है? वो कॉशियस तो लग रहे हैं कि 50-50 है उसके एग्रीमेंट होने की, उसके जो चांसेस हैं, बट हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट कि क्या ये भी इंडिकेशन है कि कतर आ गया, यूएई ने एक रिकंसिलिएटरी स्टेटमेंट दे दी, ईरान ने शिप्स की जो मूवमेंट है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, अमेरिकन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गई कि हाँ थोड़ी सी मूवमेंट हुई है। तो ये सारा पैकेज आप देखें, उसमें जो यूएई लेटली एंटर हुआ है, तो इस पे कितने चांसेस है कि मुआहदे के बहुत ज़्यादा? देखिए, यूएई का जो रद्द-ए-अमल है उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि एक तो ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से एक अथॉरिटी बना दी कि उसको कंट्रोल करेंगे, फिर उन्होंने एक सर्विलेंस मैकेनिज्म भी बनाया है जो IRGC वो उसे देखेगा, फिर उन्होंने एक जो मैप जारी किया जिस पर यूएई को एतराज़ है, यानी कि जो ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से हद कहाँ कहाँ पे है, तो एतराज़ उस पर किया है कि जो इलाका यूएई के कंट्रोल में है या यूएई का ख्याल है, वहाँ तक जो ईरान है उसने उसको अपने मैप में शामिल किया है, जो यूएई कहता है कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऑलरेडी ईरान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं, वैसे तो बाकी गल्फ कंट्रीज के साथ भी ईरान के ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं हैं, बट यूएई खास करके उसको स्पेसिफिकली ईरान ने इस जंग के दौरान बहुत ज़्यादा निशाना बनाया है।